हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं तो मुझे खुशी है कि आज देश में 27 सेंटर्स फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज बजट का एलोकेशन हमारे जनजाति भाई के लिए 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो कंपोनेंट फंड है, जो सिर्फ ट्राइबल के भाइयों पर खर्च होना है, वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से एकलव्य स्कूलों पर 22 गुना बढ़ा दिया गया है। आप बताइए, जनजाति भाइयों के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कितनी कोशिश की गई है और 5 गुना, 3 गुना, 22 गुना ये उनका फंड, उनका बजट बढ़ाने का काम किया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम चरण पादुका के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और ट्राइबल भाइयों को चरण पादुका देने का काम कर रहे थे, उसको भूपेश बघेल ने रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? ये एंटी ट्राइबल काम करने का काम ये करते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, आजकल और इस बीच अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। सेना के बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 3 दिन से ये कार्रवाई चल रही है और अब ऐसा लगता है कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है ये कार्रवाई। सेना के तमाम अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली जुड़ गई है। अनामिका, लगातार आप बहुत ही जाबाज अंदाज में एक तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रियंका, भी फिलहाल कुछ देर के लिए टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है, यानी कि जो चीजें थी, जो लॉजिस्टिक्स थे, उसको लाने का काम अभी भी जारी है। यानी कि कुछ देर के लिए स्टॉप किया गया है फायरिंग को और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लास्ट को भी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि कुछ देर पहले तक 5-6 ब्लास्ट उसी पॉइंट पर किए गए हैं जहां पे आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। ठीक उसी पूरे इलाके को घेर करके सुबह से 30 से 35 ब्लास्ट हो चुके हैं, फायरिंग चल रही है। हालांकि पहाड़ी के फ्रंट हिस्से जिसको आप देख रही हैं, इसके अलावा पहाड़ी के पिछले हिस्से में भी सेना की कार्रवाई चल रही है। हालांकि वो दिखा नहीं सकते आपको यहां से हम, लेकिन वहां पर से भी फायरिंग की आवाज आ रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो आकलन है, जो आशंका है सेना को आतंकियों के भागने को लेकर, तो पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जिस जगह से बॉडी रिट्रीव की गई थी मेजर की और कर्नल की, ठीक उसी जगह पे एक सुरंग भी है जो अब तक की जानकारी के मुताबिक। इसके अलावा कुछ सुरंग के अलावा वहां पर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं जहां को लेकर कहा जा रहा है कि वही को आतंकियों ने छिपने की जगह बनाई हुई थी। हालांकि सुबह से जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद बहुत कम ही गुंजाइश है कि वहां कुछ बचा होगा। लेकिन अब भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर हो गई है। हमें भी किनारे कर दिया, हटा दिया गया उस स्पॉट से, लिहाजा हम साइड में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मेन स्पॉट है वहां पे ब्लास्ट का या फायरिंग का, वो सामने वाली पहाड़ी का इलाका ही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज ब्लास्ट हुए हैं बैक टू बैक, इसके बाद उस जगह पे कुछ बचा होगा, कोई जिंदा बचा होगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम बची हुई है। लेकिन देखिए तस्वीरें आपकी किस तरीके से इस पूरे इलाके में अभी फिलहाल आपको लोग नहीं दिखाई देंगे, इंसान नहीं दिखाई देंगे। इसका कारण यह है कि लोगों को सुबह ही मना कर दिया गया था कि जो आमतौर पर जो रोजमर्रा के कामकाज है वो करने के लिए घर से बाहर ना निकले। घनी बस्ती वाला ये इलाका है कोकरनाग का। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि आज के इस ऑपरेशन में क्या कुछ आउटपुट रहा, ये आर्मी की ओर से ही बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या फिर ब्रीफिंग दी जाएगी। बताया जाएगा कि इस ऑपरेशन में क्या कुछ हाथ लगा या कैजुअलिटी हुई या कोई आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। ये सारे कंफर्मेशंस आर्मी की ओर से ही आएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आर्मी की ओर से ऑपरेशन लगातार जारी है और अगर आज इसको सक्सेस नहीं माना जाएगा या लगेगा आर्मी को कि ये भी और भी ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत है, जंगल में और सर्च ऑपरेशन की जरूरत है, तो ये ऑपरेशन कल भी कंटिन्यू रखा जाएगा। यानी कि परसों से लेकर के अब तक आज तीसरा दिन है, 50 घंटे से ज्यादा या यूं कहे तो अब तो 60 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। तो 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ऑपरेशन जारी है। और प्रयास दरअसल ये है कि वैसे तो कहा जा रहा है कि 3 आतंकी हैं, लेकिन अगर किसी और के भी होने की गुंजाइश है वहां पर। तो अनंतनाग में किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, आपने अनामिका सिंह काली की रिपोर्ट यहां पर देखी। आगे